गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने हमारी जो ये स्टोरी थी उसको हाफ रीड कर लिया था। आगे की या आज की वीडियो में हम आगे की स्टोरी को कवर करेंगे। आपने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो रिंकी थी वो अपने फादर के लिए एक गिफ्ट लेके आई थी जो उसने गोल्ड वाले पेपर के साथ रैप किया था, जिसके लिए उसके फादर ने उसको काफ़ी डांटा था। लेकिन जब उसके फादर वो गिफ्ट ओपन करके देखते हैं तो वो एम्प्टी था। एम्प्टी माने खाली, जिसका एम्प्टी का मीनिंग होता है खाली। तो देखिए आगे क्या होता है। उसके फादर उसको उस बात के लिए भी डांटते हैं। अगेन टीयर्स रोल्ड डाउन रिंकीज आइज एंड शी आंसर, ओ डैडी द बॉक्स इज नॉट एम्प्टी, आई हैव पुट सम किसेस इनटू द बॉक्स। तो वो बोलती है रोते रोते कि पापा या फिर डैडी, ये खाली नहीं है, इसमें मेरा प्यार है आपके लिए। दे आर ऑल फॉर यू। वो कहती है कि मैंने इसमें बहुत सारी जो किस है वो आपके लिए रखी थी, ये सारी वो आपके लिए थी। ये एक छोटे बच्चे अपने फादर को प्यार दिखाने का एक जो तरीका है या वे है वो है। नाउ द टीयर्स अकमुलेटेड इन हर फादर्स आइज। अब जो उसके पिता थे, जो उनकी आँखों में भी आंसू रुके पड़े थे, वो भी बाहर आ गए। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज लिटिल गर्ल एंड बेग फॉर हर फॉरगिवनेस। तो वो जो अपनी बाहें हैं उनको निकालते हैं और उसको हग करते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं कि ओ मेरी छोटी बच्ची, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी। वन डे द लिटिल गर्ल मेट विद एन एक्सीडेंट एंड डाइड। मिस्टर सेन बिकम इनकॉन्सेबल। क्या हुआ, एक दिन अचानक वो छोटी सी बच्ची एक्सीडेंट के ज़रिए या उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो मर गई। जो उसके फादर थे वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो गए थे, बड़े ही दुख में थे। वन डे ही वॉज सिटिंग अलॉन हिज रूम एंड सॉ द गिफ्ट बॉक्स लेइंग इन द कॉर्नर ऑफ हिज रूम। एक दिन क्या हुआ कि वह अपने कमरे में बैठे थे तो उन्होंने वो जो बॉक्स था गिफ्ट वाला उसको देखा। उन्होंने वो उठाया और अपने पास बेड पे रख दिया। जब भी वो डिप्रेस होते थे, सैड होते थे, तो वो हमेशा अपनी बेटी के बारे में सोचते थे कि किस तरह से उसने वो जो गिफ्ट था मेरे लिए किया, कि वो मुझे कितना प्यार करती थी, और वो उसको सोच के याद करते थे। ऑल ऑफ अस हैव बीन गिफ्टेड विद एन अनकंडीशनल लव। बच्चे, इस स्टोरी में मैंने आपको बताया क्या गया है कि हम सबके पास ये एक अनकंडीशनल लव और अफेक्शन, जिसको आप प्यार स्नेह कहते हो, वो होती है। किस जरिए होती है? हमारे चिल्ड्रंस के अकॉर्डिंग, हमारे फैमिली मेम्बर्स के से, या हमारे फ्रेंड से, या हमारे परमात्मा से। बात क्या होती है कि कई बार हम अपनी लाइफ में इतने परेशान होते हैं कि हम उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि जो हमारे रिलेशंस हैं, कि हम अपने रिलेशंस को टाइम दें या फिर अपने रिलेशंस के लिए काम करें। जैसे रिंकी के फादर की अगर हम एग्जांपल लें, जब रिंकी थी, अगर वो उसकी तब केयर करते, उसके जाने के बाद वह उसको उतना याद करते थे। सो देयर इज़ नो अदर पोसेशन डैट वन कैन होल्ड विच इज़ मोर प्रीशियस देन लव। आपकी फैमिली से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए कुछ और नहीं हो सकता। पोसेशन क्या होता है बच्चे? जैसे मान लो प्रॉपर्टी हो गए, पैसे हो गए, कि मेरे पास ये है, लेकिन जो एक लव है उससे ऊपर कुछ भी नहीं होता। लव इज़ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट फॉर एवरी ह्यूमन बींग इन द वर्ल्ड। हर एक इंसान के लिए लव से कीमती कुछ भी नहीं है। वी कैन बाय ऑल थिंग्स बट वी कैन नॉट बाय ट्रू लव। आप कुछ भी संसार में खरीद सकते हो, लेकिन आप सच्चा प्यार कभी भी संसार में खरीद नहीं सकते हो, क्योंकि ये इनवैल्यूएबल है। इट कैन बी सब्स्टिट्यूट विद वेल्थ। लेकिन आप इसको, ऐसा भी नहीं है कि आप अपने पैसे के साथ इसको खरीद लो या इसके ऊपर आप अपना जोर आजमाओ। नो। तो इसका मॉरल क्या है? देयर इज़ नो पोसेशन मोर प्रीशियस देन लव। कि लव से ऊपर कुछ भी नहीं है, लव से कीमती कुछ नहीं है। तो इस स्टोरी में बच्चे आपको कौन सी थिंग्स रिमेंबर रखनी है? कि लव इज़ इंटरनल। इंटरनल क्या होता है? कि ये अंदर से होता है, ये कभी भी आप खरीद नहीं सकते, बाहर से नहीं होता। यू शुड गिव गिफ्ट ऑफ लव टू ऑल योर डियर वंस। जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके मदर, ब्रदर, सिस्टर, फादर, ग्रैंड
मदर, जो आपके डियर वंस हैं, आपको उनको गिफ्ट देके जो अपना लव है वो एक्सप्रेस करना चाहिए। अ पर्सन फील्स ऑलवेज अनहैप्पी इफ़ ही और शी इज़ डिराइव्ड ऑफ लव। अगर किसी की लाइफ में, जैसे रिंकी के फादर अकेले रह गए थे, तो जो वो पर्सन है वो हमेशा अनहैप्पी फील करते हैं जिनके पास कभी भी प्यार नहीं होता। सो ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। इसको अच्छे से रीड करने के बाद बच्चों बुक वर्क सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।